हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। बच्चों, शुरू करते हैं आज का अध्याय कृष्ण सुदामा। बच्चों, पाठ में कृष्ण सुदामा के मध्य अटूट दोस्ती का मनोरम वर्णन है। पाठ में श्री कृष्ण स्वयं सुदामा के चरण धोते हैं, जिससे उनकी कृपा की अनुपम भावना उजागर होती है। यदि आपका मित्र लंच पर घर भूल आया तो आप उसकी सहायता कैसे करेंगे। बच्चों, यहाँ पर आपको अपने मित्र की सहायता के बारे में लिखना है। आइए बच्चों, शुरू करते हैं आज की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। कृष्ण और सुदामा एक ही गुरु के आश्रम में पढ़ते थे। दोनों पक्के मित्र थे और एक दूसरे पर जान छिड़कते थे। समय बीता, कृष्ण बने द्वारिका के राजा, पर सुदामा का जीवन तो गरीबी से भरा था। एक दिन सुदामा की पत्नी ने उनसे कहा, आप बहुत बार कह चुके हैं कि द्वारिका के राजा श्री कृष्ण आपके मित्र हैं। आप उनके पास क्यों नहीं जाते? वे ज़रूर आपकी मदद करेंगे। सुदामा मान गए। फिर बोले, घर में तो कुछ है नहीं, मित्र के लिए क्या उपहार ले जाऊं? तब सुदामा की पत्नी पड़ोस से थोड़े से चावल ले आई और पोटली में बांधकर सुदामा को दे दिए। सुदामा घर से चल पड़े। उनका मन डामाडोल हो रहा था। वे सोच रहे थे, कृष्ण अब इतने बड़े राजा हो गए हैं, अगर उन्होंने ना पहचाना तो। चलते चलते वे द्वारिका जा पहुँचे। कृष्ण के महल के द्वार पर जा खड़े हुए। द्वारपाल ने पूछा, आपको किससे मिलना है? सुदामा बोले, मेरा नाम सुदामा है, मैं अपने मित्र कृष्ण से मिलने आया हूँ। बच्चों, आप देख रहे हैं इस चित्र में श्री कृष्ण और सुदामा मिल गए हैं। आगे है, जैसे ही भीतर जाकर द्वारपाल ने सुदामा का नाम लिया, कृष्ण दौड़े दौड़े बाहर आए, सुदामा को बाहों में भर लिया, फिर आदर से अंदर ले गए। मतलब बच्चों, इतनी गहरी दोस्ती थी कि कृष्ण भगवान दौड़ते हुए सुदामा की ओर आए और उन्हें गले लगा लिया। खुद परात में पानी लेकर उन्होंने सुदामा के पैर धोए, अपने साथ सिंहासन पर बिठाया। फिर दोनों बहुत देर तक बचपन की बातें याद कर कर के हंसते रहे। अचानक कृष्ण बोले, मित्र, भाभी ने मेरे लिए कुछ उपहार नहीं भेजा? सुदामा चावलों की पोटली देने में संकोच कर रहे थे, पर कृष्ण ने हाथ बढ़ाकर पोटली ले ली। उसमें से लेकर प्रेम से 2 मुट्ठी चावल खाए। कुछ दिन राजमहल में सुख से रहने के बाद सुदामा विदा हुए। घर लौटते समय वे सोच रहे थे, कृष्ण ने कुछ दिया तो है नहीं, अब घर जाकर मैं क्या कहूँगा। सुदामा जब अपने गांव पहुँचे तो देखकर चकित रह गए। जहां उनकी टूटी फूटी झोपड़ी थी, वहां अब महल खड़ा था। मन ही मन बोले, यह चमत्कार अवश्य कृष्ण ने ही किया है। उन्होंने मित्रता का मान रख लिया, सच्ची मित्रता निभाई। तो देखा बच्चों, श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता, कितनी गहरी मित्रता थी दोनों में। बच्चों, हमने सीखा, सच्ची मित्रता अनमोल है, उसका मान रखना चाहिए। बच्चों, आशा करती हूँ कि आपको ये अध्याय समझ आ गया होगा। इसका अभ्यास आप स्वयं कीजिएगा।